भी बढ़ गए हैं और ब्लू बस भी अभी दम तोड़ने लगी थी। तो बाबा ने क्या किया कि काफ़ी महिलाएं और सबको और कुछ सामान को ट्रेन से भेजा, लेकिन ब्लू बस की छुट्टी नहीं हो गई। ये बस है, धातु है, उसका भी जीव है। जैसे कि हम बाबा का जब बॉडी को लाया गया मेहराजात से, तो वो एम्बुलेंस की कहानी सुनते, उसी प्रकार ये ब्लू बस तो को डॉन्किन भी एक जान करके संभलते थे, सोचते थे। तो ये ब्लू बस का भी कुछ अहम रोल है इस अवतार काल में। तो भले उसमें ये लोग रेल से गए, लेकिन पीछे पीछे साथ में ब्लू बस आ ही रही थी, ब्लू बस को भी साथ में लेके गए। और कुछ लोग और सामान वो ब्लू बस से आ रहा था, बाकी एक्सेस सामान, और उसको चलाने का बाबा ने तुकाराम कांबळे जो है उनको ड्राइवर करके लिया था। हमने पिछले बार देखा था, आप लोगों को याद है कि तुकाराम कांबळे ये बाबा के मेहराश्रम स्कूल के स्टूडेंट रहे थे और शायद अरण गाँव के है, तो इनकी छानबीन उनके परिवार की चल रही है। अब तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ, किसी को कुछ पता चलता है। सुरेखा ताई भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी है, तो वहाँ पर ये है श्रुति है, श्रुति के हस्बैंड अनंता है, इनको कह के इस परिवार की जानकारी ले सकते वो भी। तो ये तुकाराम जो है वो ब्लू बस चलाने वाले थे, और इसमें ब्लू बस में बाकी जो सर्वेंट्स थे, जैसे कि वालू और 2-3 सर्वेंट्स है, तो ये लेकिन वालू को ये लोग हमेशा मंडली के साथ रखते थे, लेकिन बाकी सर्वेंट्स को ब्लू बस से आना पड़ा। अब यहाँ एक साइड नोट है। No one can agree about who accompanied Baba on this trip. 33 with children. Money 33 in all, plus some children. Lord Mayor. Baba and the women Mandali with a few children, 7 men, and Chatti Baba, Mehra Mayor. Various actual documents. Cite 26 ladies, including SB Sri Babas, as well as some 7 gents, including Muhammad, 3 maid servants, 3 boys, 2 children, 1 more unnamed must, and this special attendant. तो यहाँ ये कहते हैं यहाँ कुछ होगा तो बोल दो ना। ये कहते हैं कि ये टूर पर एग्जैक्टली कितने लोग थे, सही बैठो बाद में पैर सूजन होगी, सीधा करो पैर। तो ये कहते कि एग्जैक्टली कितने यात्री थे, इसके विषय में हर किताब में अलग अलग ब्यौरा दिया है। जैसे कि अभी इन्होंने पढ़ा कि लॉर्ड मेहर में कुछ कहा है, मेहरा मेहर में कुछ कहा है, लेकिन अगर हम आर्काइव में जो दिया है, तो मैंने इसकी पूरी देखा, और जो यहाँ का नाम है और आर्काइव की लिस्ट है, ये हम मिलाते हैं तो वो होता है 26 महिलाएं और क्या लिखा है मैंने, वुमेन प्लस 7 men plus 26 महिलाएं, मतलब 25 महिलाएं, तो 2 + 5 7 आता है बाबा की फिगर, और प्लस बाबा, मतलब 26 हो गए। जोड़ते रहना, मैं टोटल पूछूंगी। और 7 पुरुष थे और मोहम्मद भी था उसमें, और 3 जो है सर्वेंट्स थे, 2 लड़के थे, आदि और जंगू, और 2 बच्चे मतलब सारवार और वो होंगे बैदुल के बच्चे, और 2 जो थे, 2 चट्टी बाबा भी थे। ये सब मिलके टोटल होती है 43। तो जहाँ 14 के हिसाब से ब्लू बस बनाई थी, अब यात्री 43 हो गए, 43 ना, 43 यात्री हो गए। लेकिन खैर यहाँ पर कहा है कि यहाँ इतने दिए, वहाँ इतने दिए, यहाँ लिखा है चट्टी बाबा, और आगे उस मोहम्मद का भी इसमें जिक्र आता है। तो यहाँ
जैसे कि अभी हमने पढ़ा SB श्री बाबा, कहाँ पर रुके तुम? Thankfully, no one is expected to remember all these numbers. तो ये किसी से उम्मीद नहीं की जाती है कि कितने लोग थे. And in any case, to paraphrase मेहरा, who would want to do this? इसका क्या कितने लोग थे इसकी कोई महत्व नहीं, ऐसा उनका कहना है. ब्लू बस डायरी 104 इटैलिक्स एडेड लॉर में, तो यहाँ सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि कौन सी किताब में कौन से नंबर पन्ने पर ये दिया है, वहाँ से रेफरेंस लिया है. आगे चलते हैं. Kippy was to travel with women in their bogie. Also, to be transported by rail was Elizabeth's big. No one recorded how Baba's entourage got from Mehrabad to the station in Ahmednagar. मेहराबाद से बाबा और सभी लोग मेहराबाद से नगर कैसे गए, इसके बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है. जाहिर है वो बैलगाड़ी, बस और सरोस की कुछ मोटर्स होगी, उसमें से गए होंगे, तो इसके बारे में वहाँ पर जिक्र नहीं है. एलिजाबेथ की जो बिग गाड़ी थी वो भी ट्रेन से भेजी गई. वो कार को ट्रेन से भेजा गया, रास्ते पर चला के नहीं लेके गए. एक एक चीज़ ध्यान से देख लेना यहाँ पर आप लोग. और किपी जो है, जो एलिजाबेथ का छोटा कुत्ता था, ये भी महिलाओं के साथ यात्रा करने वाला था, तो इसको ऐड करना लिस्ट में, इसका नाम रह गया था. तो उसके लिए विष्णु मास्टर ने हरी भरी में एक नोट लिख दिया और चांजी से कहा कि यात्रियों की लिस्ट में ये किप्पी का भी नाम लिखना. अब इसका महत्व हम नहीं जानते कि वो कुत्ते का क्या भाग्य, तो उसको भी टूर में सम्मिलित किया गया. इसका नाम छूट गया था तो नाम बाद में ऐड किया गया. Chanji described Baba's party as large cosmopolitan group, peculiar requirements of strict spiritual discipline and seclusion. तो चांजी कहते हैं कि ये बाबा का ग्रुप कैसा था, विविध देश, धर्म, जाति, पंथ के कॉस्मोपॉलिटन को क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप था कि जिसमें विविध जाति, धर्म, पंथ, देश के लोग सम्मिलित. ऐसा ये बाबा का बहुत बड़ा ग्रुप था. और इनकी ज़रूरतें भी अजीब थी, क्योंकि एक आध्यात्मिक शिस्त और जो कुछ उनका एकांतवास चल रहा था, इसके कारण उनकी ज़रूरतें भी अजीब थी. आगे वो चांजी लिखते हैं. It is asked, and very naturally so, by all who come to know of Meher Baba as to why he moves about with such a large group of disciples to places at along distances of thousands of miles, when he has declared that this is the year of his seclusion, when he will neither see anyone nor will he have any external connection with anyone. तो कई सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि ये साल अगर बाबा ने अपना एकांतवास का घोषित किया है कि वो किसी को भी देखेंगे नहीं, कोई उनको नहीं देखेगा, तो इतने बड़े ग्रुप को लेकर के हजारों मील की दूरी यहाँ वहाँ बाबा कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, राइट? The contact with individuals or groups in all these places during this period of his seclusion is established internally, so that the world outside, who has merely the mind or intellect as the only medium of judging things, has hardly any idea. तो चांजी कहते हैं कि इस प्रकार से इन लोगों के साथ जा कर के, इन जगह को भेंट के करके, उन जगह को बाबा एक प्रकार से आशीर्वादित करते थे. क्या शब्द है स्पेसिफिक, जिसको कि उनका जो कार्य है, उनके साथ जो कनेक्शन, वो बाबा एक संपर्क प्रस्थापित कर रहे थे. जो इंटरनली आंतरिक कार्य बाबा वहाँ कर रहे थे, इसके माध्यम से ये सामान्य मनुष्य की सीमित बुद्धि के परे है, उसकी समझ के परे है. The master's object of taking
his large group with him during his movements and the travels from place to place under extremely difficult and at times most trying conditions is to give them thus the opportunity to be instrumental in his external working, which they all so anxiously seek and lovingly accept. इतने बड़े जत्थे को अपने साथ बाबा लेके जा रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि उनका आंतरिक कार्य का जो बाहरी स्वरूप हमें आँखों से दिखता है, उसमें शामिल होने का मौका इन सद्भागी जीवों को बाबा दे रहे थे, जिसके लिए ये सभी लोग लालायित भी थे, खुशी खुशी प्रेम से तैयार भी थे कि ऐसी कंडीशंस कि जो बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन थी, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी, काफ़ी सारी यातनाएं थी, और ऐसा सब झेल के क्यों जा रहे थे वो लोग, और बाबा उनको क्यों लेके जा रहे थे। तो इसका कारण है, जैसे कि अभी हमने देखा कि उनके आंतरिक कार्य का जो बाह्य स्वरूप है उसमें सम्मिलित होने का मौका बाबा इन सबको दे रहे थे, और ये लोग भी बाबा के कार्य में इस प्रकार से शामिल होने के लिए लालायित केवल नहीं थे, तो प्रेम से वो उसके लिए तैयार, राजी खुशी थे। इसके लिए बाबा उनको अपने साथ लेके गए। This internal work, which apparently has no external expression at the moment, may rightly be termed his spiritual work, which is the quickening of the spiritual consciousness of humanity. तो ये जो बाबा का आंतरिक कार्य है, वास्तव में हम इसको ठीक से व्याख्या इसकी कर नहीं सकते हैं। इसका बाहरी कोई ठीक से स्वरूप नहीं जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, पर इसका एक में उद्देश्य इतना ही है कि ये जो मानव है, दुनिया है, इसको आध्यात्मिक मदद करके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे धकेलना, ये एकमात्र उद्देश्य उनके आंतरिक कार्य का है। वो आंतरिक कार्य कैसा है, उसका बाहरी स्वरूप है, ये हम नहीं समझ सकते, पर उसका उद्देश्य मात्र ये पता है। Baba's party entrained at Ahmednagar for a 300-mile journey, 1300-mile journey, and by 4:30 p.m. they were headed south, passing through Mehrabad 30 minutes later for one last goodbye. तो बाबा और उनका दल अहमदनगर के रेलवे स्टेशन से निकल चुका 4:30 बजे। आगे 1300 मील की दूरी उनको तय करनी थी, और इसके लिए वो ट्रेन में चढ़ गए। आधे घंटे बाद, जैसे कि हम जानते हैं कि अहमदनगर से ट्रेन निकलती है तो मेहराबाद से होकर आगे दौंड मार्ग हो जाती है, तो बीच रास्ते में हम ध्यान देंगे तो मेहराबाद हमको दिखाई देता है। तो ये एक आखिरी बार उन सब ने मेहराबाद को देखा और उसको गुड बाय किया। At 5 p.m., Mani recorded, "We cheered past the line of waving Mehrabadians of Bhagu and Company performing gymnastics with flags, sheets and trees." किसने कहा ये? तो वो मनी कहती है, मनी ने अपनी डायरी में लिखा कि जाहिर था, स्वाभाविक था, जैसे ट्रेन मेहराबाद से गुजर रही थी तो पहले से ही इस टूर में जो शामिल नहीं थे वो सारे लोग, भागू वगैरह, वो पटरी के पास खड़े थे और झंडे, हाथ और बेडशीट हवा में लहराए के उनको बाय बाय कर रहे थे और उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे और उनको टाटा बाय बाय के लिए खड़े थे, और ये लोग भी उनको ट्रेन से देख के टाटा बाय बाय किए। सुंदर दृश्य। मनी का जो है ना डायरी का, छोटी मोटी ऐसी चीज़ों को इतना सुंदर तरीके से लिखती है। क्या शब्द उसने लिया कि भागू एंड कंपनी वेयर डूइंग जिम्नास्टिक्स विद द फ्लैग एंड शीट्स ऑफ पीसेस ऑफ शीट्स, मतलब बेडशीट, ये इसका फ्लैग, एक जिम्नास्टिक कर रहे थे, मतलब उनको बाय बाय हिला रहे थे। Because Baba was in seclusions and had declined to offer a personal goodbye to the men who were staying behind, this opportunity for them to bid him farewell, even from distance, was equally poignant. तो ये जो है वो कहते हैं, क्योंकि बाबा कड़क एकांतवास में थे, कठोर एकांतवास में थे, तो बाबा स्वयं तो किसी को खिड़की में से हाथ हिला के बाय नहीं कर सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए ये एक अवसर था जो पीछे रह गए थे कि इस प्रकार से वेव करके बाबा के साथ एक संपर्क दूर से भले
प्रस्थापित करने का ये मौका उन्होंने छोड़ा नहीं। देखो कैसी छोटी छोटी बातों में भी वो लोग कि बाबा के नज़र आने के लिए, बाबा से संपर्क करने के लिए प्रस्थापित किस प्रकार से लालायित थे। कैसे कहाँ कहाँ से एक, अगर 1 घंटे का दर्शन, एक बार बाबा जब पूना में गुरु प्रसाद में थे, केवल 1 घंटे का बाबा ने अचानक दर्शन अलाउ किया था 4 दिन पहले। तो हेनरी कैनमुर जो है, इतना 7 समंदर पार विदेश से, यूएसए से शायद या ऑस्ट्रेलिया से वहाँ के आया प्लेन में, केवल एक, कैन यू इमेजिन, केवल 1 घंटे के दर्शन में उसको तो 1 पल 5 मिनट खाली मिल सकते हैं, लेकिन उतना बाबा का सहवास और दर्शन पाने के लिए इतना 7 समंदर पार करके वो व्यक्ति आया और लाइन में खड़ा हो गया बाबा के दर्शन के लिए। उसको देख के बाबा को भी खुशी हो गई। क्या बोलते, ये मंडली जन सोच रहे क्या पागल आदमी है ये, 1 घंटे का दर्शन प्रोग्राम के लिए उसको पता चला, उसको अनुमति थी, इतना दूर से वो इतना पैसा खर्च करके आया, लाइन में खड़ा होके बाबा का दर्शन किया। और उसी दिन शाम की उसकी प्लेन फ्लाइट थी। तो ये तब इतने भीड़ वाले एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे, चंद फ्लाइटें, चंद लोग होते थे। तो एयरपोर्ट में वो स्टाफ सब अचरज व्यक्त कर रहा था कि ये व्यक्ति सवेरे आया इतनी दूर से और अब शाम को तुरंत वापस जा रहा है। ऐसा नहीं कि चलो भारत आए तो ये देखो वो देखो, उठा जाओ ये जाओ, नहीं, दर्शन करके तुरंत उसी दिन शाम की फ्लाइट से वो लौटा था। उस प्रकार से केवल बाबा को बाय करने के लिए ये लोग वहाँ खड़े थे, और जैसे ट्रेन वहाँ से गुजरी तो उन्होंने उनको अपना फ्लैग, झंडा, बेडशीट के टुकड़े हवा में हिला हिला के वो बाय कर रहे थे। The women were looking forward to the luxury of second-class carriages that Baba had arranged for them in lieu of the dirty, cramped third-class compartment to which they were accustomed. अब तक इन लोगों की हमेशा यात्रा चलती थी तीसरे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। थर्ड क्लास रेल यात्रा होती थी जो बहुत भीड़ भड़ा और बहुत गंदा हुआ करता था, और इसके ही वो लोग आदी हो गए थे। अब इस बार उनके लिए सेकेंड क्लास की 2 बोगी रिजर्व की, तो महिलाएं बड़ी उत्सुक थी कि सेकेंड क्लास का यात्रा भी उनके लिए एकदम अच्छा सुहाना मौका था थर्ड क्लास के बदले। उसके लिए वो उसको उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे, सेकेंड क्लास के से यात्रा करने के लिए। Baba divided them into groups of 5 and each group was assigned one of 6 compartments. Mani called it a most comfy journey. तो जैसे हमने देखा 2 बोगी रिजर्व की थी और इसमें कंपार्टमेंट हुआ करते थे। उस समय में छोटे छोटे कूपे जैसा होता था और एक कूपे में 6 बर्थ हुआ करते थे। तो बाबा ने ये सारी महिलाएं, जैसे कि अभी हमने टोटल उसकी जमाई थी यहाँ पर करीब 25 महिलाएं तो थे, और सब मिलके मतलब 43 थे। तो 43 से कुछ लोग तो ब्लू बस में गए, तो जो थे उनको बाबा ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया और उनको एक जो 6 बोगी थी, तो 6 कंपार्टमेंट थे 2 बोगी में, और एक कंपार्टमेंट में अगर कूपे है तो 6 बेड होता है, और कूपे नहीं है तो कंपार्टमेंट मतलब तो भी 6 आएंगे। 5 ही बेड, 2 4 और 1 5। सेकंड क्लास जैसा, सेकंड एसी। एसी नहीं रे बाबा, उस समय सेकंड क्लास है। 1 मिनट रुक जा। 3 3 7 2 8, तो एक कंपार्टमेंट में 8 हिस्से होते थे। तो इस प्रकार से 6 कंपार्टमेंट में उन लोगों को बाबा ने, फिर बाबा तय करते थे किसको कहाँ बैठना है, किसकी बगल में कौन बैठेगा, अगर कहीं रुकते हैं रात को तो कौन सी रूम में केबिन, थैंक्स, कौन सोएगा, ये सब बाबा तय करते थे। और इसी हिसाब से ये लोग अपने आप को एडजस्ट करते थे। अपनी मनमानी नहीं चलती थी कि मैं विंडो सीट लूँगी, मैं ये बिस्तर पर जाऊँगी, नहीं। Chanji had made special arrangements for the women's carriages to be transferred to the Bombay Madras Mail Express at dawn so that Baba and the women could maintain their seclusion.
तो चांद जी ने खास इंतज़ाम किया था कि महिलाओं का सारा सामान जो है सीधा दौड़ भेज दिया, क्योंकि वहाँ से फिर वो सीधा एक मद्रास मेल से सीधा पहुँच जाएगा उनके यहाँ, और इस प्रकार से महिला और बाबा को एकांतवास मिल जाएगा, उनका एकांतवास बाधित नहीं होगा। मतलब सामान की फिक्र उनको नहीं करनी थी, वो चांची ने अरेंजमेंट कर दी थी। कितना इंतज़ाम होता था, इतना परफेक्टली वो लोग करते थे। The ticket collector knows me and the arranged all this personally. बाबा ने महिलाओं से कहा कि ये जो टीसी है मुझे जानता है, और इसलिए ये सारा इंतज़ाम खास करके अपने लिए उन्होंने किया है, और ये बात सही है। As soon as the train pulled out of Daund station at 8 p.m., the women enjoyed a late supper of bhajans by bhajiyas. Of bhajiyas, deep fried vegetable fritters, and एक patrol, deep fried of steamed vegetable अरे rolls. पात्रो गुजराती शब्द से पात्रे लेते हैं। हाँ, पात्रेल ही बोलते हैं, यानी डीप फ्राइड, हाँ, स्टीम नूडल्स courtesy of Shirin Mai and Company which they had brought from अहमदनगर। तो जैसे दौंड स्टेशन गया, थोड़ा सा ये अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर उन्होंने 8 बजे दौंड स्टेशन जाने के बाद उनका रात का खाना शुरू किया। तो उसमें क्या था, और शिरीन माई ने ये उनका सारा प्रवास के लिए खाने की चीज़ें स्वयं बना के उनका इंतज़ाम किया था। माता का प्रेम देखना, वो केवल बाबा के लिए नहीं, सबके लिए। तो उन्होंने भजिया थी उसमें, पात्रों मतलब ना, हम लोग आळूची वडी, हम लोग मराठी में उसको आळूची, आपण लोग ज्याला आळूची वडी म्हणतो ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरबी का पत्ता का जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द मैंने देखा नहीं, गुजराती में पात्रो कहते हैं, इतना पता है। यहाँ पर बनता मतलब बम्बई में तो आप कोई भी नाश्ते की दुकान में, छोटा मोटा होटल में, कहीं भी जाओगे तो पात्रो कहेंगे तो पात्रो मिलता ही है। वो पत्ते का वड़ी होता है, हम लोग उसको आळू वड़ी बोलते हैं। मराठी जो है उनको समझ में आ गया आळू वडी, तर ते गुजराती लोग त्याला पात्रो म्हणतात। तो इसमें भजिया थी, आलू वड़ी थी। बाबा's party would have जो to उन्होंने अहमदनगर से लाई थी। ये हिंदी में कोई बता पाएगा? जो गांगड़े सर जुड़े हैं क्या, वो बता सकते हैं? धोपा बोलतो मराठी में, धोपेची वडी। मराठी तो पता है आलू वड़ी, हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, चलो जिसको याद आएगा वो कृपा करके लिख दीजिएगा चार्ट में। अच्छा, आज ये एक रिचुअल रहेगी। अच्छा है, समझ में आ गया। नहीं तो अभी पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ कैसा हो जाता है, बाबा की मर्जी। हाँ बराबर है ना, अरवी का पत्ता, थैंक्स। वही वो अरवी का पत्ते का बनाते हैं, बेसन वगैरह लगा के ऐसा रोल, हाँ रोल बना के फिर उसको डीप फ्राई होता है। संतोषी जी, आपको समझ में आ गया क्या? आपके वहाँ क्या कहते हैं इसको? अरवी का बड़ा पत्ता रहता है, अरवी का बड़ा पत्ता रहता है, उसको बेसन का ये लगा के छोटा छोटा करके उसको तलते हैं। एनीवे, चलो। Baba's party would have to make 5 more stops or transfers during their 4-night journey through South India and into Ceylon, and none would be as uncomplicated as this. रुको, मुझे भी देखना है प्लीज। तो बाबा और उनका साथी जो है उनको सिलोन पहुंचने तक ये 4 रात्रों की यात्रा थी, और उनको उसमें 5 या और रुकना था 5 जगह, और इसमें मतलब ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ एक से दूसरी रेल में शायद ट्रांसफ़र ऐसा होना था, जो कि सिलोन पहुँचना है तो मद्रास या दक्षिण भारत होते हुए ही हम सिलोन पहुँचते हैं। And none would be
as uncomplicated as the first one. और इसमें से कोई भी इतना दुविधाजनक जैसा नहीं था जैसा कि पहली यात्रा हमने देखी है, कितनी दुविधा भरी थी। आप लोग भूल भी गए होंगे ना पहली ब्लू बस टूर। Railroads were mostly doing military duty, Meherwan recalled. जो रेल में है ना, ज़्यादातर मिलिट्री का काम सब चल रहा था कि क्योंकि ये जैसा आप समझते हैं ये समय था दूसरी महायुद्ध का। Hauling military cargo and hauling troops in place of passengers, so a very restricted number of trains were there for passengers' use. तो ये ज़्यादातर सब मिलिट्री का उपयोग के लिए था। मिलिट्री का सामान, मिलिट्री के सोल्जर्स ही यहाँ से वहाँ जाते थे, उन्हीं के लिए ट्रेन का उपयोग होता था। और युद्ध के माहौल और अनसर्टनिटी के कारण कोई सामान्य जन यात्रा भी नहीं कर रहे थे और सामान्य लोगों के लिए ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध भी नहीं थी। सभी का उपयोग मिलिट्री के लिए किया जा रहा था। There were इसके कारण उस समय में ये यात्रा करना बहुत बहुत दिक्कत वाला था। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट, कठिन था। There was a panic, so the trains were jam-packed with people, and even in those trains, several of the carriages were reserved for the military, which you could not enter. एक तो पैसेंजर ट्रेन कम जो है उसमें भी काफ़ी सारे बोगीज जो है मिलिट्री लोगों के लिए रिजर्व रखा था। इसके लिए काफ़ी सारी हड़बड़ी गड़बड़ी, घबराहट और डर का माहौल था और काफ़ी सारा भीड़ भी थी। Rano recalled traveling by rail at this time, even more hectic than usual, as more British troops moved in and out, and other Allied troops came to India for rest and rehabilitation. तो इस समय हम देखते हैं कि यहाँ भारत पर ब्रिटिशों का राज था और युद्ध चल रहा था। युद्ध में जो दोस्त राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, तो भारत के लोगों को, सैनिकों को भी उपयोग किया जाता। ये युद्ध में भारत के सैनिक भी लड़े हैं दोस्त राष्ट्रों की तरफ से, राइट। और इस समय भारत का उपयोग किया जाता था। बाकी देशों के सैनिक भी आकर के हमारे भारत में रुकते थे और काफ़ी सारे ब्रिटिश सोल्जर जो है सैनिक, वो उनकी भी आवाजाही रहती थी बहुत सारी। तो हर जगह जहाँ भी देखते हैं कि ब्रिटिश सैनिक आते हैं जाते हैं, बाकी लोगों के सैनिक भी भारत में कई जगह रुके थे, जैसे कि फ्रांस के हैं। And the stations were teeming with military personnel. और पूरा स्टेशन में जहाँ देखो मिलिट्री के लोग दिखाई देते थे। माहौल बड़ा खतरनाक था। इसीलिए तो ये सब सोचते थे कि अगर बाबा ने एकांतवास घोषित किया है तो ऐसे माहौल में ऐसे सारे लोगों को लेके क्यों जा रहे हैं। तो उसका हमने शुरू में ही उत्तर देखा है। शायद आप में से भी किसी के मन में ये शंका रही होगी, तो उसका उत्तर वहाँ पर क्लियर किया है कि क्या उद्देश्य था बाबा का ये ब्लू बस टूर का। I often thought we were like Baba's soldiers, Katie later observed. तो ये केटी और किटी, Katie. केटी ईरानी कहते हैं कि हमें भी वो सब देख के ऐसा लगा कि हम भी युद्ध में जा रहे हैं और हम कौन हैं, हम बाबा के सैनिक हैं। There we were on the railroad platform, dressed in funny clothes, each with her own plate and mug in a small bag, and directly opposite would be real soldiers going somewhere carrying their own kit. I often mused at this curious parallel. तो वो कहती है कि हम लोग वहाँ पर रेलवे के प्लेटफॉर्म में थे, अपने अपने मज़ेदार कपड़ों में थे। मज़ेदार कपड़े उनके हुआ करते थे, कोई फॉर्मल क्लोथिंग नहीं था। और इनके सबके जो एनामल की प्लेट थी खाना खाने की, मग था पानी पीने का, चाय पीने का, ये उनके साथ उनके झोले में हुआ करता था। और सामने ये सब मिलिट्री के लोग होते थे उनके ड्रेस में। और यहाँ पर वो कहती हैं ये सब देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब ये अपने मन की भावनाएं केटी ईरानी यहाँ व्यक्त कर रही है कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है।
हम भी बाबा के सैनिक हैं, हम भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और एक तरह से ये सही था, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि इस अवतार काल में एक प्रतीकात्मक रूप में बाबा ने ये युद्ध किया है, तो इसमें ये सब शामिल थे बाबा के कार्य में। Negotiating public area was always a challenge for Mehra and the women charged with protecting her, but now it was as issue for all the women. तो कोई भी पब्लिक प्लेस में घूमना फिरना मेहरा को लेकर के खास करके, तो मेहरा और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, उसको रक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी जिनको दी गई थी बाबा द्वारा, उनके लिए एक हमेशा आह्वानात्मक कार्य हुआ करता था। यस, थैंक यू। वड़ी या पात्रा ही कहते हैं, थैंक्स, पात्रा ही कहते हैं। तो कैरी ऑन किया करो ना, सॉरी। तो इस समय तो केवल महिला और मेहरा के लिए ही ये आह्वान नहीं था, परंतु बाकी सभी महिलाओं का भी एकांतवास चल रहा था और उनके लिए भी ये कार्य बड़ा आह्वानात्मक था। Number 8 of Baba's 31 orders forbade them to touch any male over the age of 6 except under mitigating circumstances which were clearly spelled out in the 8 subsequent conditions. तो आप लोगों को याद होगा 240 लोगों को बाबा ने चुना था और वो 31 आज्ञाएं बाबा ने सबको दी थी, साथ में हर एक को पर्सनल अलग आज्ञाएं भी थी। तो इसी में महिलाओं को यह आज्ञा दी थी कि 6 साल की उम्र के ऊपर के किसी भी पुरुष का स्पर्श भी नहीं होना है, ना उसे स्पर्श करना है, मतलब अनजाने में भी नहीं, मन में कोई भाव नहीं, ऐसे अनजाने में भी किसी का स्पर्श नहीं होने देना। जस्ट इमेजिन, थोड़ी कल्पना करो, इतनी भीड़ भाड़ है, ट्रेन में जगह नहीं है, ट्रेन में आवाजाही है, सोल्जर्स सब जगह है, और उसमें इस आज्ञा का खास करके पालन करना कितना दुविधाजनक, कितना कठिन होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। When we had to move through the stations, Irene recalled, we too were not to touch any man, even to brush against one. मतलब इरिन बिलो कहती है कि हम बाकी महिलाओं को भी जब हम ट्रेन से यहाँ वहाँ आवाजाही कर रहे थे, तो ऐसा गलती से ऐसा थोड़ा सा पास से भी कोई पुरुष से गुजरना नहीं और किसी को स्पर्श नहीं होने देना, यह आज्ञा उनके लिए दी थी। I found this very difficult. Baba said, you must not do it purposely, but if it happens by accident, then it's not your fault. तो इरिन कहती है कि मुझे खास करके ये बहुत दिक्कत वाला लगता था और असुविधाजनक लगता था। तो बाबा ने फिर उसे कहा कि जानबूझ के तुमको किसी को स्पर्श नहीं करना, अगर गलती से एक्सीडेंटली हो जाता है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं तो ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल साइड ऑफ ह्यूमन, practical side of God. Rano recalled particularly trying experience during one wartime station halt. तो रानो इस समय में एक स्टेशन पर रात को उनको रुकना था, उस समय का अनुभव रानो गेली अब बता रही हैं। क्या कहानी है आगे देखते हैं। We arrived at a station at night, and if you have seen Indian stations, you have seen this milling through of men. तो वो कहती है रात को हमें एक स्टेशन पर रुकना था, और तो आपने देखा होगा भारतीय रेलवे के स्टेशन कि कितनी भीड़ होती है। हाँ, और पुरुष ज़्यादातर अब तो महिलाएं भी यात्रा करती, वो ज़माना ऐसा था कि महिलाएं हार्डली घर के बाहर कोई निकलती नहीं थी, तो ज़्यादा महिलाओं की भीड़ नहीं हुआ करती थी ट्रेन में, पुरुष ही ज़्यादा रहते थे। You practically don't see any women, and this particular station where we arrived was just thronged with people. तो रानो के लिए यही कहती है कि आप कभी महिलाओं को ज़्यादा देखते ही नहीं थे यात्रा में, पुरुष ही हुआ करते थे।
और ख़ास करके अब जिस स्टेशन पर रात को हमारा मुक्काम होना था, तो वहाँ पर तो वो कहती सारे पुरुषों की भीड़ थी, कोई महिला नहीं थी। And Baba said to me, you go down to the Mandali's compartment, which was a number of cars down, and give them this message and come back with the answer. ऐसे में बाबा ने राणो गेली को आज्ञा दी कि कोई एक मैसेज दिया, उसको कहा कि जैसा हम देखते हैं महिलाओं की बोगी आगे एकदम इंजन के पास में थी और पुरुषों की बोगी अलग जगह पर थी, काफ़ी दूर नीचे थी। और बाबा ने राणो को कहा कि ये मैसेज तुम पुरुषों के डब्बे में जाके ये जो किसी को देने के लिए बाबा ने कहा। उसके लिए कई बोगी, मतलब मानो इनके अगर एक नंबर की बोगी है और उनके अगर 11-12 नंबर या 18 नंबर की बोगी है, इतनी सारी बोगी क्रॉस करके उसको पुरुषों की, जहाँ बाबा प्रेमी बाबा मंडली, पुरुष बाबा मंडली बैठे थे, वहाँ जाके उसको वो मैसेज देना है। इतनी बोगियाँ क्रॉस करके देना है। हर बोगी में केवल पुरुष है, महिलाएं है नहीं, और किसी को गलती से भी स्पर्श नहीं होने देना है। तो ये उसके लिए एकदम आह्वानात्मक स्थिति थी कि बाबा की दोनों आज्ञा का पालन करना है कि किसी पुरुष का स्पर्श नहीं होने देना और फिर भी जाके वो मैसेज वो पुरुषों के डब्बे में जाकर देना है। Come as quickly as possible. ऊपर से बाबा ने कहा जितना जल्दी हो ये मैसेज दे के उतना जल्दी आना, कम क्विकली, तुरंत आ जाना। मतलब ऐसा नहीं कि आराम से चली फिर वो हट गया फिर वो जाएगी, ऐसे तो देर हो जाएगी। तो बाबा ने तुरंत जितना जल्दी है इतना जल्दी देकर बुलाया है, तो उसको जल्दी जल्दी जाना भी है। Because train will go. अदरवाइज नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। So I thought, oh God, look at this milling throng of men, and I am not supposed to touch men. Now where I am? Where तो am I? राणो सोचती है, ये भगवान मैं कहाँ फंस गई। देखो ये सारे पुरुषों की भीड़ है, किसी को स्पर्श नहीं करना है और पुरुषों के डब्बे में जाके मुझे पुरुष मंडली को ये मैसेज देना है, अब मैं क्या करूं। And Baba says, go and give that message, and all you can say is, yes, Baba. So this was something I was going to have to figure out for myself. तो फिर बाबा ने कहा कुछ नहीं है, तुमको जाके ये मैसेज देना ही है, केवल हाँ कहो कि हाँ बाबा मैं जो मैसेज दे के आती हूँ, और आगे And I was going to have to figure out for myself. और फिर वो सोच रही थी कि मैं यह किस प्रकार से करूं। क्योंकि जैसे एरज कहते हैं कि बाबा आज्ञाएं जरूर देते थे, लेकिन उस आज्ञा को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिकल में लाना कैसा है, इम्प्लीमेंट कैसा करना है, पालन कैसा करना है, ये उसके ऊपर बाबा छोड़ते थे। चाहे जिस भी तरीके से करो, तो उसको हमेशा एरज कहते कि ये हमारी स्वतंत्रता थी, ये आज़ादी थी, बाबा ने हमको दे के रखी थी कि मैं उसको कैसे अमल करूँ, आज्ञा का पालन कैसे करूँ, ये तरीका बाबा कभी नहीं बताते थे। ये हमारा अपना बुद्धि कौशल्य ये सब हमको हमारा उपयोग में लाके हमको अपने तरीके से, हर एक का तरीका अलग होता है, इसका पालन करना होता था। I got on the platform and I tried to work out my way. तो मैं वो राणो गेली कहती हैं वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई, क्योंकि सारी बोगियाँ कभी रिजर्वेशन की है तो जनरल के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। जैसे हमने पहले भी देखा कि रेलवे को बोल के इन्होंने खास इंतज़ाम किया था कि महिलाओं की बोगी बंद थी, बाकी ट्रेन से कनेक्टेड नहीं थी, जिसको हम थ्रू ट्रेन क्यों कहते हैं कि एक बोगी से दूसरी बोगी में, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में हम जा सकते हैं। पर कई होता है क्लास बदल जाता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और रिजर्व बोगी होती है, तो ये बीच में बंद रहता है। तो इसको नीचे उतर के सारी डिब्बे क्रॉस करके फिर वहाँ जाके आना था। स्टेशन पर पूरे पुरुषों की भीड़ थी, गाड़ी को छूटने का समय हो गया था, वो मैसेज दे के लौट के उसको फिर वापस आना था। So I got on the platform and I tried to work my way with my arms near my body so that I would not hit anybody myself. हाँ, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखना है
कि ये एरेज काका ने हमको ऐसा करके बताया था। आप लोग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं? आप लोग नहीं देख रहे? हाँ, अब शायद आप आधा ही हिस्सा देखोगे। तो ये एरेज काका ने भी हमको बताया था कि हम हमेशा जो भीड़ से बाबा को और अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो अपने शरीर मतलब ऐसा सीने पर दोनों हाथ लेने का और कोहनी शरीर के बाहर रखने का, और इस कोहनी से जैसा पानी को ये करते हैं वैसे देखो, ये कोहनी से हमको भीड़ को अलग करते करके अपने आप को सुरक्षित रख के ऐसा 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 करके हम जाते थे। एरेज काका ने भी कहा। तो रानो गेली कहती है कि मैं स्टेशन पर उतर गई, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मेरे दोनों हाथ अपने सीने पर रखे, ये दोनों हाथों की कोहनियाँ बाहर निकाली शरीर के, ताकि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं। हाँ, So all the way down to the Mantley's compartment, I kept saying to myself, I am not hitting anybody. I am not teaching anybody. टचिंग। तो वो कहती है कि हमारे कंपार्टमेंट से लेकर के पुरुषों के कंपार्टमेंट तक जाने तक मैं इस प्रकार से चलती गई, मेरा ध्यान इसी तरफ था, और मैं अपने मन में कह रही थी कि मैं किसी को भी स्पर्श नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को भी टच नहीं कर रहे। वो हो गया टचिंग, आई एम नॉट टचिंग मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट। हाँ, वो कहती है कि मैं किसी को भी टकरा नहीं रही, मैं किसी पर भी टकरा नहीं रही हूँ, मैं किसी को भी स्पर्श नहीं कर रही हूँ, और यदि कोई स्पर्श कर रहा है, स्पर्श किसी का मुझे होता है, तो ये बाबा ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा फॉल्ट नहीं। पूरे रास्ते पर कल्पना कीजिए, गाड़ी छूटने का समय है, इतना दूर भीड़ भाड़ भरे पुरुषों के स्टेशन पे तो ऐसे ही इतने टकरा जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह से वो अपने आप को बचाते बचाते गई, और मन में पूरा ध्यान उसका इस तरफ था, समय की सीमा, गाड़ी का छूटना, वहाँ तक पहुँचना और आज्ञा का पालन। कितनी आज्ञाओं का पालन एक समय उसे करना था, और मन ही मन उसका पूरा एक मेडिटेशन हो गया कि मैं बाबा किसी के ऊपर टकरा नहीं रही हूँ, कोई मेरे से स्पर्श नहीं करेगा और मैं किसी को स्पर्श नहीं करूँगी, और ऐसे में किसी का मुझे स्पर्श होता है तो बाबा मुझे माफ़ करना, वो मेरी गलती नहीं है। And few people did bump into me, but I was not doing it. They actually collided with me. तो वो कहती है, और वास्तव में कुछ लोग मेरे ऊपर आके धमकाए और ये टक्कर हमारी हो गई, पर ये मेरा दोष नहीं था। They actually collided with me. I got myself down to the Mandli's compartment and gave Baba's message, and I went through the same process and got back and gave Baba the message. वो कहती है, और किसी तरह से मैं पुरुषों के कंपार्टमेंट तक पहुंची, बाबा का जो संदेश था वो पुरुष मंडली को दिया, और फिर उल्टे रास्ते उसी प्रकार से मैं आई, और यही कहते कहते मन में कि मैं किसी को पर टकराऊंगी नहीं, किसी को स्पर्श करूंगी नहीं, अगर कोई मुझे स्पर्श होता है तो बाबा ये मेरा दोष नहीं है। ऐसा करके करके फिर वो अपने कंपार्टमेंट तक आई, और जो पुरुषों का संदेश था वो उसने बाबा को दे दिया। He never inquired how I managed or anything. बाबा, क्योंकि इसने ईमान ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं इतनी भीड़ में मैं कैसा जा सकती हूँ, ये कैसा संभव है, ये कुछ भी सवाल, पूरा बाबा पर भरोसा, ईमानदारी से 100% आज्ञा पालन। और वो मन ही मन कह के जा रही थी, उस अपनी सिस्टम उसने खुद ढूंढ निकाली थी कि दोनों हाथ सीने पे रख के कोहनी शरीर के बाहर निकालना। तो वो कहती है, बाबा ने कुछ पूछा नहीं कि मैं किस प्रकार से इसको संभव किया, मैं आज्ञा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, मैं कैसे गई, ये बाबा ने कुछ भी पूछताछ की नहीं। बाबा कहते थे कि यदि आपसे आज्ञा का उल्लंघन भी होता है तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से 100% यदि आपकी कोशिश होती है उस आज्ञा का पालन करने का तो भी पर्याप्त है। यहाँ तो वो सर्वज्ञ है, वो जानते ही थे कि कितना उसने भरकस प्रयास किया। He knew that I had to obey his orders, so I had to use my head to make the best of it, and that's the only way I could figure it out and get there and back again like Baba wanted. तो वो कहती है, मुझे पहुंचने के बाद बाबा ने पूछा ही नहीं कि मैं कैसे गई कैसे आई, कुछ हुआ क्या।
क्योंकि वो कहती है कि जब बाबा जानते थे कि उन्होंने जब मुझे आज्ञा थी तो वो चाहते थे कि इस आज्ञा को कैसा अंजाम देने का अपना दिमाग उपयोग करके, ये मेरा तरीका था, ये स्वातंत्र्य मुझे था। और कहाँ पर है वो? और तो इसलिए कि मुझे मेरा दिमाग लड़ा के अपना तरीके से किस तरह से मैं इस स्थिति में ये संभव करूँ, ये मुझे खुद अपना दिमाग लड़ा के मेरी आइडिया लड़ा के मुझे करना था और संदेश दे के वापस बाबा के पास जाना था। If Baba gives an order and Baba wants that being accomplished, you do your utmost and leave the rest to Baba, and the result is his. And if he wants to it works out right, it will. दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान है सबका? आई वॉन्ट ऑल हैंड्स, अंगूठे अंगूठे, चंद ही है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ पर। वो कहती है कि यदि बाबा तुम्हें कोई आज्ञा देते हैं और यदि बाबा चाहते हैं कि आज्ञा पूरी हो, तब तुम भरसक प्रयास करना और उसका परिणाम बाबा के ऊपर छोड़ देना। प्रयास 100%, विश्वास 100%, परिणामों की चिंता नहीं करना, और फिर जो परिणाम आप उनके ऊपर छोड़ेंगे वो उनका परिणाम होगा, रिजल्ट उनका होगा। आज्ञा का पालन अगर होता भी है तो भी ये उनकी कृपा है, उनकी मर्जी है, उनके कारण है। और नहीं होता है ईमानदारी से प्रयास करके तो भी उन्हीं की मर्जी है, क्योंकि शी वॉन्ट्स इट टू वर्क आउट राइट इट विल। जिस प्रकार से वो उसे वर्कआउट करना चाहते हैं उसी प्रकार से वो होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम कोई नहीं करने वाले, वो है। The Bombay Madras Mail Express steamed south through the night into Tamil Nadu, and on the morning of November 2, the women awoke amidst the most delightful scenery surrounding of hills and lakes. तो ये बॉम्बे मद्रास मेल एक्सप्रेस मेल जो है, ये रात को तमिलनाडु के से निकल करके सवेरे 2 नवंबर को जब महिलाएं उठ के देखती है तो बहुत सुंदर दृश्य, आनंददायी दृश्य उनको दिखाई दिया कि जहाँ पर सारी पहाड़ियाँ थी, तालाब थे, हरियाली थी। Mani recorded in her diary, adding later, at 4:45 alighted at Arakonam and appeased to the ravenous appetites at the modern dining room there. रेवनस यात्री, बराबर ना, यात्री ना। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है बाद में कि सवेरे 4:45 को वो अर्नाकोनम पहुँचे और वहाँ पर एक आधुनिक डाइनिंग रूम में उनके लिए खाना परोसा गया। Chanji had made advance arrangement for the meal through the Bombay office of Thomas Cook and तो ये सब प्रबंधन चांजी ने किया था। जैसे हमने पिछले बार देखा कि थॉमस कुक एंड सन्स जो कंपनी थी जिसको सारा ये यात्रा का प्रबंधन सौंपा था, तो उन्होंने उनके लिए एक बढ़िया सुविधा की, पहले से सुविधा करके रखी थी बॉम्बे ऑफिस से कि अर्नाकुलम में उनका बढ़िया से नाश्ता हो जाए। Shri Meher Baba and party 43 persons. हाँ, मेरी टोटल बराबर आ गई। यहाँ पर सही देखो, क्योंकि मैं ये सोचा कि 44 आ रहा था, मैंने बोला नहीं 8 नहीं, बाबा तो 7 का ही फिगर होगा। और जो हमने जोड़ किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इतने महिला, इतने पुरुष, इतने बच्चे, इतने बॉयज़, इतने मस्त, तो हमने 43 टोटल किया। यहाँ पर मैं पेज में लिख के रखा है हाथ से पेंसिल से। तो यहाँ आगे इसका जिक्र आया है कि 43 लोग थे। 43 क्या बोलते, 43। ओके। So we are booking the above for travel from Ahmednagar to Ceylon in accordance with the attached itinerary.
तो थॉमस कुक एंड सन्स जो बॉम्बे ऑफिस था, उन्होंने आगे मैसेज दिया था कि श्री मेहर बाबा और उनका दल जो है 43 लोगों का, तो हम उनके लिए अहमदनगर से सिलोन तक की यात्रा अरेंज कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर इटिनरी दी है, मतलब कौन सी जगह पर वो जाएंगे। They will travel in 2 second class carriages which have been reserved for the next exclusive use or their exclusive use. तो उनके लिए 2 बोगियाँ जो है सेकेंड क्लास की, ये रिजर्व की है केवल उनके ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए, एक्सक्लूसिव यूज। They are strictly vegetarian and require a meal consisting of vegetable curry and rice and vegetable cutlets to be served in their carriages in the SIR South Indian Railways platform at Arakonam on the evening of the 2nd नवंबर। तो इस प्रकार से थॉमस कुक ने पहले से संदेशा भेजा था कि मेहर बाबा और उनका दल 43 कुल मिला के 43 लोगों का आ रहा है। तो ये कड़ाई से वेजिटेरियन लोग हैं, इनके लिए वेजिटेरियन ही खाने का प्रबंध करें और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, मतलब उसमें अंडा भी नहीं आता है। और इनको इस किस प्रकार का खाना लगेगा ये भी उन्होंने लिख के भेजा, जो वो देंगे वो नहीं। वो कौन सा था कि यहाँ पर एक साग की करी होगी और राइस होगा जो कि उनका आश्रम का खाना था, भात होगा और वेजिटेबल कटलेट्स होंगे और जो कि उनको उनके डब्बे में पहुंचाना है, उनकी बोगी में पहुंचाना है। साउथ इंडियन रेलवे को आप संदेश दीजिए कि आरकोनम जब ये पहुंचेंगे तो उनके बोगी में ही उनको इस प्रकार से उनका वेजिटेरियन खाना ये खाना पहुंचना चाहिए 2 नवंबर को। सो स्पेसिफिक। अब देखो उस समय तो ये जो एडवांस अरेंजमेंट हो गई। अब तक कैसे दिन थे, एक बार ट्रेन में गए तो उसके क्या बोलते उसको, पैंट्री में जो भी मिलेगा कॉकरोच टॉकरोच वाला वो लोगों को सॉरी वो लेकर लोगों को खाना पड़ता था। 2-2, 3-3 दिन की यात्रा, अभी भी ऐसा हालत है। लेकिन आज की स्थिति अलग है, कई ट्रेनों में पेंट्री होती नहीं है। और आज ऐसा है कि मैंने नया मालूम किया, शायद जो यंग लोग हैं उनको पता होगा कि बैठने के बाद या बैठने के पहले कुछ ऐसे एजेंसीज है और क्या बोलते क्या कुछ बोलते हैं उसको, तो उसमें हाँ, तो उसमें आप खाना बुक कर सकते हैं और कौन सा खाना और कौन से स्टेशन में वो आप, हाँ ये ऐसा हिंसा को पता है। एक बार मेरी बेटी ने करा था हमारे लिए, तो ऐसा वो पहले से ही अरेंजमेंट है कि हाँ देखो दूसरे यंगस्टर आ गए, कौन सा ऐप लिख दीजिए, तो ऐप के द्वारा आप वो उस जगह पर आपको चाहिए वो खाना कौन से स्टेशन पर आप बुक कर सकते हैं और वैसा आपको मिल सकता है। तो ये शुरुआत किसने की, हमारे मेहर प्रभु ने। कब की, 1940 नवंबर में ये शुरुआत बाबा ने की, तब आज हमें वो सुविधा प्राप्त हो गई। Chilies are taboo and pepper only may be used for sauce. और टापू मत, taboo म्हणजे बंधन, तो बंदी। बिल्कुल मिर्च डालना नहीं ऐसा लिखा था, और केवल मरी पेपर, हाँ, काली मरी हाँ मरी डाल सकते हैं, मतलब पेपर। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च होता है ना, मरी। मैं भी गुजराती बोल रही हूँ। The members of the party are used to only one meal a day in the evening and therefore an adequate quantity of food should be prepared. तो ये सारे दल जो है केवल एक बार खाना खाएंगे रात को, इसलिए उस समय रात को जब आप खाना दोगे तो सफिशिएंट, पर्याप्त तो होना चाहिए। और मिर्च का उपयोग करना नहीं, मिर्च की जगह काली मरी का या सफ़ेद मरी का आप उपयोग कर सकते हैं। We shall be pleased if you will arrange to supply the meal at Arakonam as required.
Mr. यदि आप अराकोनम स्टेशन पर इस प्रकार का खाना अगर पहुंचा देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। Mr. F.H. Dadachandji, Secretary of Meher Baba, will settle direct with manager of the refreshment room, Arakonam, for all the charges. और जितना भी कुछ बिल होता है तो मेहर बाबा के सेक्रेटरी जो चांदजी है वो वहाँ पर अराकोनम स्टेशन पर जो रिफ्रेशमेंट रूम रहता है ना, उपहार गृह, वहाँ पर वो बिल चुकता करेंगे। We should be obliged for an early confirmation that the necessary arrangements will be made. आपसे हम जल्द से जल्द इसका क्या चाहते हैं? सम्मति, confirmation. कंफर्मेशन को क्या कहेंगे? पुष्टि चाहते हैं ताकि ये सारी सुविधा बराबर पहुंचाई जाए। At Arakonam station, they transferred to South Indian Railway into Ceylon Express, where modern private baby compartments accommodating just 2 passengers each awaited, affording them what may well have been the most luxurious night they would ever spend on train. तो अराकोनम स्टेशन पर उनको अब साउथ इंडिया की रेलवे क्लब की इंडो सिलोन एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ना था, जो कि बहुत अत्याधुनिक थी, जहाँ पर एक व्यक्तिगत खासगी बेबी कंपार्टमेंट्स थे कि जहाँ पर केवल 2 पैसेंजर के लिए एक कंपार्टमेंट। ऐसी सुविधा और इतना आधुनिक और सुंदर वो था कि इनके अभी तक की रेल यात्रा में यहाँ पर पता नहीं एर्नाकुलम मीनवाइल तुम ये सुनते के बदले ये you must continue when I am coughing. Don't waste their time. अराकोनम यहाँ पर सर, वहाँ पर एर्नाकुलम है, अन्नाकोनम है, तमिलनाडु तो थे। अराकोनम जगह है, तो यहाँ पर हर जगह एर्नाकुलम नहीं, एर्नाकुलम भी है, अभी भी एर्नाकुलम है, वो और जगह होगी है, मतलब एर्नाकुलम मद्रास में है, लेकिन ये अराकोनम लिखा है, ARAKKONAM, अराकोनम। तो जो हमने ग्रुप में नक्शा दिया है, मैप, उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वी ऑल कैन स्टडी टुगेदर, क्योंकि मेरी बैंक साउथ बेस है, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो मुझे मालूम है कुछ कुछ जगह ब्रांचेस हुआ करती थी, एर्नाकुलम वगैरह, डीडी वगैरह निकाला करते थे। एनीवे, सो ये यहाँ किताब में अराकोनम लिखा है, जो कि सिलोन की बॉर्डर पर शायद पड़ता है। तो यहाँ ये उनके जीवन भर के सबसे ये बहुत सुहाना और इतना आरामदायी यात्रा उनकी थी, क्योंकि ये अत्याधुनिक थी, वहाँ बेबी कंपार्टमेंट केवल 2 यात्रियों के थे, तो इतनी चैन की यात्रा उनकी ये ट्रेन में उन्होंने बिताई। When Mani awoke and looked out her window early on November 3, they were passing through Tanjore. तो 3 नवंबर को सवेरे उठ के जब मनी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो तांजोर नाम का भी जिला है, तो वहाँ से वो गुजर रहे थे। They had entered tropical India. ट्रॉपिकल मीन्स सर लिख दीजिए, ट्रॉपिकल मतलब क्या? ये गांगड़े सर, और ट्रॉपिकल भारत से गुजर रहे थे, मतलब वो प्रदेश जो समुद्री तट पर क्या है, भूभाग, ट्रॉपिकल ऐसा भूभाग है कि जहाँ पर मद्रास में आप देखोगे उस समय में भी सारे चावल के खेत खलियान और नारियल के बाग, और बहुत साफ रहता है। अभी भी आप साउथ की ट्रेन देखेंगे, आंध्र वगैरह ना, उनका स्टेशन ट्रेनें एकदम साफ रहता है। ग्रेट ये देखो सुषमा हमारी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, वेरी गुड सुषमा। और दिस एंड व्हाट गांगड़े सर सेज एर्नाकुलम इज बोथ आर डिफरेंट, वो भी देखना। थैंक यू डियर। द पिन कोड फॉर अराकुलम इज ओके, विच इज द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, और एर्नाकुलम मद्रास का है, इतना पक्का। थैंक्स डियर। ओके गुड। ये देखो, ये एक हमारे पास ज्वेल्स है,
अपना ग्रुप में। थैंक यू। कहाँ थे? Scenery kept getting more palmy, lakey, and lovely. तो जैसे जैसे ये दक्षिण की तरफ जा रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे भारत के इस प्रदेश से, वैसे वैसे सीनरी सुंदर दिख रही थी, हरियाली और तालाब और खेत खलियान। Mani wrote, adorable, pathetic little beggars kept us company at every stop. तो मनी लिखती है, ये बहुत प्यारे प्यारे लेकिन गरीब बेचारे जो भिखारी है, हर स्टॉप पर हमारे साथ चलते थे। मतलब ये ऐसा देखो, कोई क्या लिखता था, या इतना वहाँ पर भिखारी थे जगह जगह पर, वो ऐसा हमें लिखेंगे ना। मनी कैसा लिखती है इसी चीज़ को, जो पॉजिटिविटी है, एडोरेबल पैथेटिक, ये प्यारे प्यारे लेकिन गरीब जो है, केप्ट अस कंपनी एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर उन्होंने हमें सहवास दिया। ये जरिया तरीका देखो, इस एक ही चीज़ को, ये मनी अद्भुत है। कोई नहीं ऐसा लिखेगा भिखारी के लिए, लेकिन ओनली मनी कैन राइट दिस वे। All night along the frogs were chanting at the top of their low voices. पूरी रात, मनी की भाषा देखो, ऑल नाइट लॉन्ग द फ्रॉग्स वेर चैंटिंग, पूरी रात भर। हम क्या लिखेंगे, क्या मेंढक की क्रिकेट क्रिकेट पूरा आवाज़ था रात भर। वो क्या कहती है, पूरी रात भर ये मेंढक मंत्र जाप कर रहे थे। उनके ऊंची आवाज़ में मंत्र जाप कर रहे थे। ये मनी अद्भुत है। और फिर भी ये यंग थी। They pulled into Trichanappalli station at 7 a.m. where the women had morning tea. अच्छा, त्रिचनापल्ली भी मद्रास में है, वेरी हॉट रीजन। थैंक यू सर। तो बहुत गर्म प्रदेश, इस दक्षिण बहुत गर्म है, हॉरेबल। तो सवेरे 7 बजे वो त्रिचनापल्ली भी तो मद्रास में है, चेन्नई भी। तो फिर ये एर्नाकुलम केरला में है। अच्छा, वो एल है उसमें, यहाँ एन है। अरक्कोनम केरला में है। ओके, देखेंगे। अरक्कोनम ते इडुक्की पण तमिळनाडूत है। हाँ, तो अरक्कोनम है, कोलम नहीं है, एल नहीं है। एनीवे देखेंगे। तो यहाँ पर 7 बजे वो त्रिचनापल्ली स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ पर महिलाओं ने चाय ली। और चाय कैसी होती है मालूम है ना मद्रास में? अब तो सबको पता है। एक छोटा ये रहता है वाटी नीचे, और ऊपर छोटी इतनी सी प्याली रहती है, उसमें डाल के वो पीते हैं। वहाँ चाय मिली, यही बहुत ये है, नहीं तो कॉफ़ी के बिना कुछ मिलता नहीं। 20 hours later at 3 p.m. on Monday, November 4, they deboarded at Mandapam station in order to obtain the travel documents that had been forwarded there to Indian customs and immigration officials. तो उस समय में सिलोन जाना आना सहज नहीं था जैसा अभी है। उसके लिए वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ था। बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति भी जरूरी हुआ करती थी। और ये 20 घंटे के पश्चात सोमवार के दिन 4 नवंबर को 3 बजे मंडपम स्टेशन पर ये सारे उतर गए, और वहाँ पर अपनी यात्रा के सारे जो कागजात है उनको प्राप्त करने थे, जो कि इंडियन कस्टम ऑफिस ने वहाँ भेजे थे, और अभी इमिग्रेशन ऑफिस में उनको जाना था। दे ऑल्सो हैड टू शो देयर मेडिकल पेपर्स बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन टू सिलोन। तो हमने ये देखा था कि मेराबाद से निकलने के पहले उनको सबको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी था, जो कि वैक्सीनेशन का नाटक वहाँ पर किया गया था बाबा द्वारा। वास्तव में वैक्सीनेशन नहीं कराया गया था। एनीवे, तो ये वैक्सीनेशन के सारे मेडिकल के जो कागजात थे वो भी उनको दिखाना था सिलोन जाने के पहले। एज मेहरा मेहर रिकॉर्ड्स, जैसा कि मेहरा मेहर में दिया है, टू एग्जामिन सो मेनी पर्सन्स ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज एंड ए मस्ट especially during war time was a lengthy and tedious process। खास करके युद्ध समय में इतने विविध राष्ट्रीयता के लोगों को और खास करके मस्त को इंटरोगेट करके उनकी जांच करना, ये एक बहुत ही क्लिष्ट और लंबी प्रक्रिया थी।
भारतीयों को इतना होता है, जब युद्ध का समय है और भिन्न राष्ट्रीयत्व के लोग वहाँ पर है, लंदन वाले भी है, अमेरिका वाले भी है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी है, रशिया वाले भी है, और उसमें मस्त हमारा चट्टी बाबा और मोहम्मद। तो ये एक लंबी प्रक्रिया थी। यहाँ पर एक फुटनोट पढ़ के आगे जाएंगे, जरा आप पढ़ना प्लीज। Chanji report to the old order for one meal a day despite the change. Baba had made to fasting others, which was implemented on the same day. He composed a letter. In any case, the women were accustomed to having to skip meals and then they were on the road or on the rails. बोलो, मैं सुना नहीं, प्लीज बताओ हिंदी में। जब मैं पानी पी रही तब तक ये हिंदी में बताओ, फिर आगे जाओ। हाँ माझं नाही जमत मला हिंदी. हाँ, जैसा जमता है बोलो, मराठी में बोलो, चलो। मस्ती नको करू. डोंट हेजिटेट, कम ऑन। अरे कहो ना। मला नाही येत. शी। तो चांजी कहते हैं, दिन में एक ही खाने की ये जो आज्ञा थी, तो बाबा ने हालांकि इसकी आज्ञा दी थी, और जो कि उसी दिन लागू कर दी गई थी। इसके बारे में लेटर है। इन एनी केस द वुमेन वेर एक्स्टम, और किसी भी हालत में वो कहते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि महिलाओं को यह आदत हो गई थी बिना खाने का रहने की। जबकि वो रास्ते में होते थे, यात्रा में होते थे, तो कई बार ऐसे ही भूखे रह जाते थे, बिना खा के रहते थे, तो ये उनको आदी हो गए थे इस चीज़ के। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। हम क्या कहते हैं, जैसे भूख हो ना हो, यात्रा निकले तो वी वांट टू मंच समथिंग, पर इन लोगों को बिना खाए पिए रहते थे। और ये कहाँ का वर्णन है मुझे याद नहीं है, लेकिन मेहरा वहाँ कहती है, ठंड के मारे हम एकदम ये हो रहे थे, 2 या 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और एक गरम गरम चाय की प्याली मिले तो बहुत है, ऐसा हमको लगता था। हर बार स्टेशन आता था तो मैं बड़ी उत्सुकता से देखती थी कि यहाँ चाय मिलेगी। बाबा आ जाते थे, हमको एक भरोसा मिलता था, और बाबा आके ये बताते थे कि हम अगली स्टॉप में चाय लेंगे, अगली स्टॉप में चाय लेंगे। हर बार बाबा आके उनकी बोगी के पास जाते थे और उनको बोलते थे, हम आगे चाय पियेंगे, आगे चाय पियेंगे। हाँ, और बिल्कुल। और कई फिर घंटों के पश्चात जब सवेरे सवेरे फिर बाबा ने अरेंजमेंट किया और उनको बताया कि महिलाओं को ब्रेड बटर और चाय की प्याली दे दो, तो हमें ऐसा लगा कि कितना स्वर्ग सुख हमें मिला, कि बहुत भूखे थे, ठंड के मारे पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, और उस समय वो कहते हैं कि वो चाय की छोटी एक प्याली हमें अमृत जैसी लगी, और उस समय उसके साथ थोड़ा सा ब्रेड बटर, मतलब एक बोलते ना कि किसके सोने पे सुहागा जैसा। हम तो ये यहाँ पर लिखा है कि महिलाएं आदि थी, बिना खाए पिए यात्रा करती थी। इट वॉज नॉट ईजी। इसलिए हमें बचपन से यही सुना है कई बार मंडली जन से कि मेहराबाद में रहना, बाबा के साथ रहना आसान नहीं था, इतना ही वो लोग बोलते थे। Even so, they were finished in half an hour. It was a delay that Baba could have avoided had he not been traveling incognito, since the mere mention of his name would have ensured a speedier experience. तो एक आधा घंटा उनको यहाँ देरी हो गई, ये भी वो टाल सकते थे केवल बाबा का नाम बताने से, ताकि वो जल्द सारी सुविधा हो जाती थी। लेकिन बाबा वो उनका नाम उजागर होना नहीं चाहते थे। But he did not want his name to be used, so he was required to present his papers. तो वहाँ पर हमने देखा कि कस्टम ऑफिस, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब में बहुत देरी हो गई, और वहाँ पर उनको काफ़ी समय लगा। अगर बाबा का नाम वहाँ बताया जाता था तो प्रोसीजर फास्ट होके आराम से निकल जा सकते थे, लेकिन ये बाबा नहीं चाहते थे कि उनका नाम किसी को बताया जाए, और इसीलिए वो पेशेंटली बाबा ने भी सारी प्रक्रिया उनको करने दी। Chanji describes the procedure as an inspection parade, a military term for soldiers presenting themselves in a formation for security by their superior officers.
तो मिलिट्री वालों को जैसा अपने उच्च पदस्थों के सामने सब जांच पड़ताल उनकी होती है, सारे पेपर दिखाने पड़ते हैं, उनको तपास किया जाता है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया इस टाइप की थी, ऐसा चांजे कहते हैं। A singularly appropriate metaphor for the times. ठीक है, the inspection parade certificate. He observed that Baba meekly submitted himself to all these various formalities and requisite inquiries by officials like any ordinary passengers when he refused seeing members of his own group. तो बाकी सभी सामान्य लोगों के जैसे ही बाबा ने भी स्वयं उनको अपने आप को जांच करने दिया, सभी उनकी इंक्वायरी का उत्तर मतलब देना जिस प्रकार से भी हो, और जितने भी पेपर उन्होंने मांगे वो सबमिट करने दो, ये सब सामान्य जनता को जिस प्रकार करना पड़ेगा ये प्रोसीजर बाबा ने भी स्वीकृत की, और बाबा भी ये सब जांच पड़ताल से स्वयं गुजरे, राइट। And he refused seeing members of his own group. हाँ, तो यहाँ तक कि बाबा ने स्वयं खुद ये सारा किया और अपने दल के लोगों की भी मदद उन्होंने नहीं ली। His flexibility was necessary to respect the law. तो ये जो है टू रिस्पेक्ट द लॉ, ये हमको बाबा सिखाते हैं, कायदा का पालन करना। ये यहाँ बाबा कायदा और उनकी आज्ञा और उनके नियम, इसके बीच में यहाँ पर बाबा ने कायदा का पालन करना प्रेफर किया, और ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थी। Masters working on the physical plane for the ameliorations of mankind have also to be abide by the finite laws through they themselves are above all laws and bindings. इस प्रकार से जब भौतिक स्तर पर गुरु कार्य करते हैं पूरी मानवता के लिए, तो जो मानव के लिए नियम बनाए गए हैं इसका पालन वो स्वयं भी करते हैं, जबकि वो स्वयं सब कायदों से ऊपर है, कायदों से परे। दिस इज लवली, वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं एक बार फिर इंग्लिश में पढ़ती हूँ। मास्टर्स वर्किंग ऑन द फिजिकल प्लेन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ मनकाइंड, मानवता के उद्धार के लिए भौतिक स्तर पर जब गुरु कार्यरत होते हैं, have also to abide by the finite laws, तो इन गुरुओं को भी ये जो सीमित कायदे हैं उनका पालन करना पड़ता है जब वो मनुष्य के रूप में आते हैं। They themselves are although they themselves are above all laws and bindings, जबकि वो स्वयं सभी बंधन और कायदे के ऊपर है, उनके ऊपर है, फिर भी जब मानव के लिए वो आते हैं तो मानव के द्वारा बनाए गए सीमित कायदे भी उनका भी वो पालन करते हैं। Donkin recorded that the passport business and medical inspections were wrangled okay. तो डॉन्किन कहते हैं कि ये पासपोर्ट दिखाना, मेडिकल इंस्पेक्शन सब ओके हो गया। Of course, our party of 40 or so in all created a good deal of interest, what with Baba, Chatti Baba, Europeans, Indians and all. तो कहते हैं कि हालांकि हमारा ये 40 या 43 लोगों का जो दल था, इसने सबको बहुत उत्सुकता निर्माण की, बहुत इंटरेस्ट उन लोगों को आ गया, इंटरेस्टिंग उनके लिए हमारा दल हो गया, क्योंकि बाबा इतने सुंदर, प्रभावी और मौन है, और चट्टी बाबा है, सारे यूरोपियंस हैं, इंडियन सब पारसी और ये भारतीय यहाँ के अरणगांव वगैरह विभिन्न लोग हैं। इसके लिए लोगों को बहुत ये इंटरेस्टिंग मैटर लगा। आयरोनिकली मतलब Ironically, Donkin was refused entry into Ceylon because his military permit was not in order, but he would rejoin the group following day after the problem could be resolved. लेकिन यहाँ पर डॉन्किन को
प्रतिबंध किया गया सिलोन जाने से, क्योंकि एक्चुअली उनके देश के नियमों के हिसाब से उसको अब मिलिट्री में होना चाहिए था, लेकिन वो मिलिट्री में नहीं था। तो मिलिट्री ने जो ऑब्जेक्शन उसके लिए लिया गया, उसके कारण उस दिन उसको प्रवेश मना किया, लेकिन अगले ही दिन उसका भी सब क्लियर हो गया और उसने ग्रुप को अगले दिन ज्वाइन किया। तो ये बाबा का इंटरनल वर्क होगा। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, 6 मिनट है, लेकिन इन 6 मिनटों में मैं आपको 1 मिनट, मैं इसको यहाँ लेती हूँ, तुम भी थोड़ा पैर सीधा करो। और यहाँ पर कुछ जो प्रेजेंटेशन हमारा बाकी था ये हम देखेंगे, जो कि चैप्टर की शुरू में कम से कम 5-6 पेजेस है। तो इसमें यहाँ आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा कृपा करके। बाबा और महिलाएं हैं, सिलोन का प्रसिद्ध बुद्ध टेम्पल आप सब लोग जानते होंगे, जो सिलोन गए होंगे वो वहाँ गए होंगे। सिलोन जाने वाला हर कोई इसको भेंट देता ही देता है। हालांकि चित्र इतना स्पष्ट नहीं है, यहाँ पर ये डोम है और ऊपर उसका ये है। तो ये सिलोन का मंदिर है। यहाँ पर मैं अब रिकॉर्डिंग इसलिए रुका देती हूँ क्योंकि अगर ये बाधित हो जाएगा तो पूरा